हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गति के ऊपर। क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट गति चल रहा था उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 जगह जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया सारा। 3 जगह जितने भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन थे सॉल्व किए। देखिए, आपके चैप्टर में 5 जगह ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। तो हम जिसमें से 3 जगह कर चुके हैं। आज ये फोर्थ जगह, चौथा जगह जहां पर दिया ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन उसको करने वाले हैं, ठीक। हम कहे थे कि भाई जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके पहले हम ग्राफ वाला कराएंगे, ठीक है। तो पीछे आप जाके देखिए, ठीक है, वहां पर आपको ग्राफ वाला मिल जाएगा। पहले आप ग्राफ को अच्छे से समझिए। जब आप ग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस मतलब ग्राफ के बेसिस पर है, ठीक है। अगर आप पीछे पढ़ लेते हैं ग्राफ तो ये चीजें आपको करने में दिक्कत नहीं होंगी, ठीक। तो चलिए समझते हैं जो भी क्वेश्चन है, जो भी ग्राफ हमसे बोला है जो भी करने के लिए, उसको हम कैसे करेंगे और जो स्टेटमेंट है वो तो लिखाएंगे और स्टेटमेंट का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं चीजों को। देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। एक मिनट। लाइट आ जा रहा है। मतलब यही क्वेश्चन है, ठीक है। आ नहीं रहा ऐसे से। चलिए हम आपको पढ़ देते हैं, ठीक है। पढ़ देंगे तब भी आप समझ जाइएगा। देखिए, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है गति। यहाँ पर भी थोड़ा सा चमक रहा है, इधर लिख देते हैं चैप्टर फर्स्ट गति। चलिए हम पढ़ रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, ठीक। कोई वस्तु है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु, देखिए, अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है, ठीक है, तब उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। और अगर कोई वस्तु असमान गति कर रहा है तब उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। दूरी समय ग्राफ एस टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ, सॉरी, ठीक, जो भी। तो दूरी और समय ग्राफ, बात समझ में आ गया। तो इसका दूरी समय ग्राफ और इसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, इस चीज को हमको समझना है, ठीक। देखिए, अगर एक समान गति के लिए लेते हैं, किसके लिए, अगर हम एक समान गति के लिए लेंगे, एक समान गति का मतलब क्या होता है, पीछे आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एक समान गति का मतलब होता है अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई है, आराम से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, समान समय में भी एकदम आराम से जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक। समझ में आएगा। किसी को देख ताक लिया अगल बगल, हन से एकदम घुमाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बार बार एक्सीलरेटर कम बेसी बार बार करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो समान समय में समान दूरी फिर तय नहीं कर रहा, उसका जो डिस्टेंस है बार बार चेंज हो रहा है, ठीक। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, तो एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा खाने का मतलब क्या है, देखिए, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि जो वेरिएबल चेंज नहीं होता है ना, उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो चेंज होता है उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो दूरी चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे दूरी को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम को नहीं। टाइम भाई जो चल रहा है वो बढ़ेगा अपने से, ठीक। तो ये डिपेंड नहीं है टाइम किसी पर, ठीक है, दूरी डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको एक्स अक्ष पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको वाई अक्ष पे रखते हैं, ठीक। अब मान लीजिए, थोड़ा सा फिर से मार्कर चेंज कर ले। मान लीजिए यहाँ पर समय है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, मीटर में है ना 6 मीटर,
एम लिख दीजिएगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में वो 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया। तो इसका देखिए कुछ हमको इस तरीके से इसका मिलेगा, और जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा ऐसे मिल जाएगी। बात समझ में आ गया? तो देखिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। बात समझ में आ गया? अगर हम एक समान गति के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, एक समान गति के लिए देखेंगे तो दूरी समय ग्राफ क्या मिलेगा भाई, नीचे यहाँ पर समय लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा समय, ठीक है, समय है, ये छोटा लिख दिया है, जगह नहीं था। चलिए, दूरी समय ग्राफ क्या है, एक सीधी रेखा है जो मूल से होकर जाती है। मूल मतलब यहाँ ये जीरो वाला, ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल से होकर जाती है, इसका ढलान स्थिर है, देखेंगे तो ये क्या होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, जो नियत चाल को दर्शाता है भाई, मतलब एक समान स्पीड से चल रहा है। लाइन समझ में आ गया? एक समान गति में क्या होगा, हर 1 सेकंड में वो उतना ही दूरी तय करेगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में 2 मीटर गया तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर जाएगा। तो समान समय में समान दूरी तय करेगा, तो एक समान गति। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि असमान गति के लिए, ये बना लीजिए आप, ये बना लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक समान गति के लिए था, ठीक। आप एक समान गति के लिए ये लिखिएगा, फिर ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या हेडिंग लगा देंगे, असमान गति के लिए। अब अगर हम असमान गति के लिए देखते हैं तो असमान गति क्या होता है भाई, दूरी बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक। तो अगर टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो असमान गति है, ठीक। फिर वो एक समान गति नहीं है। एक समान गति क्या था कि भाई टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज ना हो, तो समय के साथ अगर दूरी नहीं बदलती है, जैसे अभी देखें आप कि भाई समान समय में समान दूरी तय हो रहा था, ठीक, तो वो आपका एक समान गति हो जाएगा। लेकिन अगर समय के साथ अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो असमान गति होगा। इसको भी समझते हैं। देखिए इसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो गया दूरी, ये इसका बना रहे हैं, ठीक है, असमान वाला, असमान गति का ग्राफ है। अब ये हमको कैसा मिलेगा, ये हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये नीचे समय है, ठीक। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 मीटर में 2 सेकेंड गया, ठीक है। अगले सॉरी मतलब 2 सेकेंड में कहाँ चला गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर गया, ठीक। 1 2 1 मिनट रुके बना इसको, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ देखते हैं। देखिए ये ठीक, एक समान दूरी चल रहा है भाई। यहाँ पर मान लीजिए हम 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर 2 सेकेंड में 4 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 8 मीटर भाग गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमको दूरी समय जो ग्राफ मिलता है असमान वाला, ठीक है। फिर से देखिए, देखिए फिर से देखिए, जिसको नहीं समझ में आया मिटाते हैं। देखिए जो दूरी समय ग्राफ होता है ना, वो कैसा मिलता है भाई, वो एक वक्र की तरह मिलता है, ठीक है। नहीं, कुछ ऐसा, ठीक। ठीक, समझिए यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ले लिए, ठीक। दो, अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ दे रहे हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ठीक है, 10 मीटर,
लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर बार बार आपको टाइम कैसा दिखेगा, चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, 4 सेकंड में फिर बहुत आगे, तो यहाँ पर 1 सेकंड में 2, 2 सेकंड में 4, फिर 3 सेकंड में 8, 6 या 8 के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो जहां पर समान समय में समान गति न दिखे वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका असमान गति होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा आपका असमान गति। ठीक, इसको आप बना भी लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 2, 4, 6, यहाँ 8 दिखा दीजिएगा, और यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, और ये मूल बिंदु आपका। तो दूरी समय ग्राफ वक्राकार है, ढलान बदलती रहती है। देखिए बार 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 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे चेंज हो रहा है ना, एक समान थोड़ी है, बार बार क्या हो रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखिए तो बार बार ये चेंज हो रहा है, तथा चाल भी समय के साथ बदलता है। ठीक है, चाल जो है भाई, अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो अगर दूरी चेंज होगा तो चाल भी क्या होगा, बार बार चेंज होगा। समझ में आ गया। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर आप दूरी बार बार चेंज करेंगे तो चाल का भी वैल्यू बार बार दूसरा आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है बात। तो ये दोनों बात समझ में आ गया। एक समान गति में क्या होगा कि भाई दूरी समय ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और इसमें एक वक्राकार। इसमें ढलान फिक्स रहेगा, इसमें ढलान फिक्स नहीं रहेगा, इसमें बार बार चेंज होगा। ठीक, एक समान गति क्या है, जहां पर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस से ट्रेवल होगा तो एक समान गति, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं होगा तो असमान गति। ठीक है बात। तो ये हमारा हो गया एक समान और असमान गति का। अब इसको हम करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, अगर मान लीजिए दूरी समय ग्राफ मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, मतलब इसका वाला बोल रहा है, ये वाला है। ठीक है, इसको हम पहले बनाते हैं, इसको बढ़िया से बनाएं। मूल बिंदु हो गया, इधर हो गया समय आपका, ये हो गया दूरी। तो दूरी समय ग्राफ जो बोल रहा है वो मुख्य अक्ष के समांतर बोल रहा है। ठीक, सॉरी इसके मुख्य अक्ष नहीं भाई, समय अक्ष के समांतर। मतलब जो दूरी है वो समय अक्ष के समांतर, मतलब ऐसे जा रही है। समांतर मतलब जो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटे। ठीक, तो इससे इसको देख करके हम क्या कह सकते हैं, देखिए दूरी समय के साथ नहीं बदलती। 1 सेकंड पर भी वही है, 2 सेकंड पर भी ऑब्जेक्ट वही है। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसे गया। 3 सेकंड पर भी वही है, 4 सेकंड पर भी वही है। तो समय के साथ डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ, मतलब वस्तु क्या है, स्थिर है। समझ में आ गया। तो उसको मतलब अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या बताता है, उसका दूरी समय ग्राफ ये बताता है कि भाई जो वस्तु है, वस्तु समय के साथ अपनी दूरी में बदलाव नहीं करती, अर्थात वस्तु स्थिर रहती है। देखिए ये वस्तु फिक्स है। ठीक है, समय के साथ इसके दूरी में चेंज नहीं हो रहा है। देखिए 1 सेकंड पर भी वहीं पे है, 2 सेकंड में भी वहीं पे है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में भी वही जगह है। ठीक है, तो अगर वही जगह है तो दूरी में चेंज नहीं हुआ। तो समय बदला लेकिन दूरी नहीं बदला, तो समय के साथ दूरी नहीं बदलता। कब, जब वस्तु समय अक्ष के समांतर हो। ठीक है बात। तो दिक्कत, और वस्तु क्या है, स्थिर रहती है। तो ये करके ये ग्राफ इसके नीचे बना लीजिएगा। ठीक है, ये लिखिएगा। देखिए जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आंसर और उसके नीचे ये ग्राफ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये इजी है, अगर आप पीछे वाला ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोला है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। अब इसमें चाल समय ग्राफ है। ठीक है, चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। ठीक, तो वही चीज हुआ। अब इसमें चाल समय ग्राफ है समय अक्ष के समांतर। ठीक है, तो बनाते हैं। वस्तु एक समान चाल से गति में है।
अब मान लीजिए इसको हम बोल दे रहे हैं चाल और इसको बोल दे रहे हैं समय। तो देखिए वस्तु का चाल मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ आके फिक्स हो गया, ठीक। तो वस्तु एक समान चाल से गति में है और समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं है। तो देखिए समय चेंज हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन इसके चाल में कोई मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है इसका चाल, ठीक। तो 2 सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पर भी वही दिखेगा 4 मीटर पर सेकंड। मतलब समय के साथ इसके चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कब? जब चाल समय अक्ष के क्या हो जा रहा है, समानांतर हो जा रहा है। जब चाल समय अक्ष के समानांतर हो जाता है, जब चाल समय अक्ष के समानांतर हो जाता है तो क्या होता है, इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बात। तो वही लिखा है, वस्तु एक समान चाल से गति में है अर्थात समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? जब चाल आपका समय अक्ष के समांतर हो जाएगा। चाल समय के साथ साथ जाएगा तो इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है कुछ? देखिए 1 सेकंड पर भी वहीं पे है, 2 सेकंड में भी वहीं पे है, 3 सेकंड में भी वहीं पे है, 4 सेकंड में भी वहीं पे है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आगे बढ़े। तो वस्तु एक समान चाल से गति में है अर्थात समय के साथ चाल में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है? तो आपको बुक में आप लोग वहां से भी देख के लिख सकते हैं। बुक नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, उसमें आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर है इसमें, तो वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं, ठीक। नहीं तो बाकी जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन में बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या है? वेग समय ग्राफ के नीचे से क्षेत्र से मापी गई राशि क्या है? देखिए पहले हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया वेग और ये हो गया समय, ठीक है? 4, 8, 12। ये मीटर पर सेकंड में है। वेग किस में है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है? समय किस में है आपका? सेकंड में। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक है? मान लीजिए एक समान चाल से चल रहा है, मतलब एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है? इसका वेग एक समान है। अगर ये एक समान वेग से चल रहा है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अब बोल रहा है कि जो वेग समय ग्राफ है इसके नीचे के क्षेत्र में जो मापी गई राशि क्या है? नीचे के क्षेत्र मतलब ये वाला, समझ में आ रहा बात? ये नीचे के क्षेत्र में जो मापी गई राशि वो क्या बताती है? तो देखिए जो वेग समय ग्राफ है ये नीचे के क्षेत्र में हमको विस्थापन बताती है कि 2 सेकंड में ये इतना गया है, ठीक है? 4 सेकंड में ये 8 मीटर पर सेकंड गया है, 6 सेकंड में ये 12 मीटर गया, मतलब ऐसा, ठीक है? 12 मीटर गया है, ठीक। बात समझ में आ गया? तो जो वीटी ग्राफ है वो किसको बताता है? विस्थापन को बताता है। किसको बताता है? कि भाई 2 सेकंड में 4 मीटर गया है, ठीक है? सॉरी, मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर, ठीक है? 4 सेकंड में 8 मीटर गया है, 6 सेकंड में 12 मीटर गया है, 8 सेकंड में और मान लीजिए 16 गया है, ठीक है? और आगे जाएंगे 10 सेकंड में 20 मीटर गया है। तो वेग समय ग्राफ किसको बताता है? वेग समय ग्राफ हमको किसको बताता है? ये विस्थापन को बताता है। वेग समय ग्राफ बताता है किसको है? तो विस्थापन को बताता है कि भाई इतना सेकंड में वस्तु इतना दूर गया है, ठीक है? और वेग, देखिए वेग बराबर होता क्या है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है? तो वेग किसको बताएगा? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ किसको बताएगा? विस्थापन के बारे में बताएगा कि वस्तु कितना गई है। वीटी ग्राफ किसके बारे में बताएगा? देखिए इसको हम वी लिख दें, इसको टाइम लिख दें, तो v इंटू टी बराबर विस्थापन मतलब एस। तो वीटी ग्राफ किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा या विस्थापन को बताएगा कि भाई जो वस्तु है इतना सेकंड में इतना मीटर या इतना सेकंड में इतना मीटर गया है, ठीक। बात समझ में आ गया? चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। जहां पर भी आपको डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन देखिए पहले जो भी डाउट है पहले प्रयास क्या करिए कि हम उस डाउट को पहले अपने से समझने का ट्राई करें, 2-3 बार देखें, जब ना आए तब फिर हम किसी अन्य लोगों का सहारा लें, ठीक है? और वैसे भी जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है इसको आप दोनों, मतलब पीछे का जो लेक्चर है उसको और पीछे लेक्चर देखने के बाद इसको देखेंगे तो चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक।
चलिए तो चलते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, जिस पर कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपका ब्लूप्रिंट का लास्ट मतलब पांचवा होगा, ठीक है। ये पांच जगह ब्लूप्रिंट दिया था, तो 4 जगह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब 5वीं जगह करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।